हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर के इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्टेमन्स का स्ट्रक्चर और टीएस ऑफ एंथर के बारे में बताया था। तो अब वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में। कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है? वो एंथर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? एंथर में। और एंथर कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेमन में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन को स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब बात यह आती पॉलन ग्रेन की पोजीशन क्या है। उससे आपका कंक्लूजन ये निकला था कि पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? मेल स्पोर होता है। क्या होता है? मेल स्पोर होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एंथर में प्रेजेंट होता है। और एंथर में कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब आप लोग थोड़ा सा पॉलन ग्रेन्स के पोजीशन के बारे में नोट कर लेंगे। प्लीज राइट डाउन। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी नोट कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलिए। द pollen grains are microspores. Microspores are male spore. Male spores and present inside microsporangium of anther of a स्टेमन। फुल स्टॉप। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में उस फिगर से पहले वाले से क्या कंक्लूजन आपका निकला? द पॉलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्पोर्स आर मेल स्पोर्स एंड प्रेजेंट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम of anther of stamen। फुल स्टॉप। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन्स में आप जानते हैं कौन कौन से पॉइंट आते हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है? आकार की। क्या होता है? आकार की। इसका मतलब इसमें शेप आता है, साइज आता है, कलर आता है, नंबर आता है। तीन सारे पॉइंट्स को हम डिक्टेट करेंगे अब। तो इसके बाद आप लोग नोट कर लेंगे उसके आगे पैराग्राफ चेंज करके नोट करेंगे। The morphology of pollen grains. The morphology of pollen grains are
described under following headings. तो अब आप लोगों ने पैराग्राफ चेंज करने के बाद क्या नोट किया? द मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलंग्रेंस आर डिस्क्राइब्ड अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स। अब हम एक एक पॉइंट को मॉर्फोलॉजी के डिक्टेट करते हैं। इसमें पहली हेडिंग आप लोग देंगे क्या? शेप ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या हेडिंग देंगे? शेप ऑफ पॉलन ग्रेन्स। शेप ऑफ पॉलन ग्रेन्स मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट हेडिंग आप लोग देंगे। अब जहां तक शेप की बात आती है, आप लोग बीएससी 2 में पढ़े होंगे कि मोस्टली पॉलन ग्रेन्स जो होता है वह स्फेरिकल और ओवल इन शेप होता है, लेकिन कुछ प्लांट में इसका जो शेप होता है वह इलिप्सॉइडल भी होता है। इलिप्सॉइडल मीन दीर्घवृत्ताकार, और कुछ में रिनेट ओवरआर किडनी शेप्ड भी होता है। कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है। तो अब आप लोगों ने देखा कि जो कंक्लूजन निकलता है कि शेप ऑफ पॉलन ग्रेन ये वेरी करता है। किससे वेरी करता है? अलग अलग प्लांट में अलग होता है, उसके जीनस में अलग होगा, स्पीसीज उसमें अलग अलग है, तो उसमें भी शेप क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन मोस्टली मैंने आपको क्या बताया कि पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? स्फेरिकल ओवरआर ओवल इन शेप होता है। तो शेप ऑफ पॉलन ग्रेन्स में आप लोगों ने देखा कि जनरली क्या होता है? स्फेरिकल और ओवल होता है, लेकिन उसके अलावा इलिप्सॉइडल भी हो सकता है, रिनेट और किडनी शेप्ड भी हो सकता है। तो इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए शेप ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में। प्लीज राइट डाउन। मैं नोट कर रहा हूं, आप भी नोट करते चलिए। द शेप ऑफ pollen grains. The shape of pollen grains varies from species to species, and जीनस टू जीनस। फुल स्टॉप। तो आप लोगों ने क्या नोट कर लिया? द शेप ऑफ पॉलन ग्रेन्स वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज एंड जीनस टू जीनस। फुल स्टॉप। उसके बाद नोट करेंगे generally pollen grains are spherical or are oval in shape, क्या नोट किया आप लोगों ने? जनरली पॉलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल और आर ओवल इन शेप, बट it
may be, but it may be ellipsoidal. Ellipsoidal means क्या? दीर्घवृत्ताकार. Ellipsoidal over are रिनेट शेप्ड. रिनेट को क्या बोलते हैं हम? किडनी शेप्ड. क्या बोलते हैं? किडनी शेप्ड. तो क्या नोट किया आप लोगों ने? बट इट में बी इलिप्सॉइडल ओवर आर रिनेट शेप्ड. रिनेट शेप्ड. फुल स्टॉप. तो शेप ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में हो गया कि इसका शेप क्या है पॉलन ग्रेन का. वह स्पीसीज टू स्पीसीज और जीनस टू जीनस वेरी करता है, लेकिन सामान्यतया मोस्टली क्या होता है कि पॉलन ग्रेन स्फेरिकल और ओवल इन शेप होते हैं. लेकिन और कैसा हो सकता है? एलिप्सॉइडल ओवर आर रिनेट मीन्स क्या? किडनी शेप्ड भी हो सकता है. फुल स्टॉप. अब आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे. सेकंड हेडिंग देंगे साइज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. सेकंड हेडिंग देंगे साइज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. साइज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. अब बात ये आती है कि साइज की बात आती है, मीन्स है इसमें माप की बात आ जाती है. अब आप जानते हैं कि जितने भी पॉलन ग्रेन्स होंगे अलग अलग प्लांट में सबकी साइज भी वेरी करती है. स्पीसीज टू स्पीसीज और जीनस टू जीनस ये वेरी करता है. लेकिन अब आप जानते हैं जैसे आप लोग लोअर क्लास में या BSc 2 में पढ़े होंगे कि जो सेल होता है वह जितने भी सेल होते हैं सबकी साइज अलग अलग होती है, और जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी साइज अलग अलग होती है. लेकिन आपको दो बातें जरूर पता होगी, स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल. स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल. उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सभी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स के बारे में जानने की आवश्यकता बहुत नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर जानना होगा कि स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किस प्लांट में होता है और लार्जेस्ट साइज का पॉलन ग्रेन किस प्लांट में होता है. तो पहले हम इसको आपको बताते हैं. स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन्स ये किस प्लांट में होता है? मायोसोटिस प्लांट. मायोसोटिस प्लांट. इसका कॉमन नेम है फॉरगेट मी नॉट प्लांट. मैंने आपको क्या बताया? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन्स किस प्लांट में पाया जाता है? मायोसोटिस प्लांट में. किसमें? मायोसोटिस प्लांट में. और इसका कॉमन नेम क्या है? फॉरगेट मी नॉट प्लांट. मुझे भूलना नहीं. जैसे आप लोग जानते हैं छुई मुई मिमोसा पुडिका
मिमोसा पुडिका का जो कॉमन नेम है वह क्या है? टच मी नॉट प्लांट। क्या नाम है? टच मी नॉट प्लांट। उसी प्रकार से ये जो है मायोसोटिस प्लांट है और इसका कॉमन नेम क्या है? फॉरगेट मी नॉट प्लांट है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसकी साइज क्या होगी। इसकी जो साइज होती है वह होती है 10 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? 10 माइक्रोन मीटर। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किस प्लांट में होता है? मायोसोटिस प्लांट में। किसमें? मायोसोटिस प्लांट में। और मायोसोटिस प्लांट का ये कॉमन नेम क्या है? फॉरगेट मी नॉट प्लांट। फॉरगेट मी नॉट प्लांट। अब बात आती है इसकी साइज क्या होती है? 10 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर। तो स्मॉलेस्ट की बात हो गई। अब हम किसकी बात करते हैं? लार्जेस्ट की बात। लार्जेस्ट है पॉलन ग्रेन। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन किस प्लांट में पाया जाता है? मिराबिलिस प्लांट। मिराबिलिस प्लांट। और आप जानते हैं मिराबिलिस प्लांट का भी कॉमन नेम है और वह क्या है? 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट। तो आप लोगों ने देखा लार्जेस्ट है साइज का जो पॉलन ग्रेन होता है वह किस प्लांट में होता है? मिराबिलिस है प्लांट में। किसमें? मिराबिलिस प्लांट में है। और मिराबिलिस प्लांट का कॉमन नेम क्या है? 4 o'clock प्लांट। कौन सा प्लांट? 4 o'clock प्लांट। और यह नाम भी जो है बीएससी सेकेंड ईयर में आया था, साइटोलॉजी में, जेनेटिक्स में आया था जो है। अब इसके बाद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसका साइज क्या है। इसका साइज क्या होता है? अबाउट 200 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर। इसकी साइज क्या होती है? 200 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर। तो अब आप लोगों ने देखा कि साइज ऑफ पॉलन ग्रेन में मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि यह भी स्पीसीज टू स्पीसीज और जीनस टू जीनस वेरी करता है। लेकिन आपको मैंने बताया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो जानना जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन कौन किस में पाया जाता है? मायोसोटिस प्लांट में। किसमें? मायोसोटिस प्लांट में। और इसका कॉमन नेम क्या है? फॉरगेट मी नॉट प्लांट। और इसकी साइज क्या होती है? 10 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। और फिर इसके बाद आता है क्या? लार्जेस्ट है साइज का जो पॉलन ग्रेन होता है वह किस प्लांट में होता है? मिराबिलिस प्लांट में है। किसमें? मिराबिलिस प्लांट में। और जो मिराबिलिस प्लांट है उसका कॉमन नेम क्या है? 4 o'clock प्लांट। क्या नाम है? 4 o'clock प्लांट। इसकी साइज क्या होती है? 200 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। देन अगर आपके समझ में आ गया है तो आप लोग इसको अब नोट कर लीजिए। चलिए मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। प्लीज राइट डाउन। लिखिए
the size of pollen grains also varies from species to species and genus to genus, फुल स्टॉप। आगे नोट करेंगे, द स्मॉलेस्ट known pollen grain, KNOWN, known pollen grain are found in Myosotis plant, Myosotis plant, MYOSOTIS, Myosotis plant। ब्रैकेट में नोट करेंगे फॉरगेट मी नॉट प्लांट, ब्रैकेट क्लोज, एंड अबाउट 10 micron meter in a diameter, फुल स्टॉप। आगे नोट करेंगे, द लार्जेस्ट known pollen grain are found in Mirabilis plant, capital MIRABILIS, Mirabilis plant। ब्रैकेट में क्या नोट करेंगे, 4 o'clock plant, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड about 200 micron meter in diameter, 200 micron meter in diameter, फुल स्टॉप। तो अब आप लोगों ने देखा साइज ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग, कलर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, कलर ऑफ pollen grains। कलर ऑफ pollen grains। अब आप जानते हैं कि pollen grains का जो कलर होता है वो जनरली क्रीम कलर का होता है, लेकिन अलग अलग जीनस में और प्लांट में यह डिफर करता है। किसी में ऑरेंज भी हो सकता है, किसी में येलो भी हो सकता है, किसी में स्लाइटली रेड भी हो सकता है। तो ये अलग अलग कलर के होते हैं अलग प्लांट में pollen grains। तो कलर ऑफ pollen grains आप लोग नोट कर लीजिए, प्लीज राइट डाउन, लिखे, जनरली pollen grains are cream in color, but
इट मे बी yellow, but it may be yellow. Or orange, or orange, or blue, or blue in color, in a color. फुल स्टॉप। तो कलर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया? जनरली क्या होता है, ये क्रीम कलर का होता है, लेकिन ये येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। फोर्थ हेडिंग, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में। अब आप जानते हैं जनरली माइक्रोस्पोरेंजियम में या एंथर में बहुत से पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत से पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इसमें भी आप लोग नोट कर लीजिए एक लाइन, प्लीज राइट डाउन। जनरली मेनी पॉलन ग्रेन्स are present inside microsporangium of a anther, microsporangium of anther। तो ये मॉर्फोलॉजी में आपके 4 पॉइंट थे। पहला आपने शेप पढ़ा, दूसरा साइज पढ़ा, तीसरा कलर पढ़ा, चौथा नंबर।